साइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ बुक के बारे में, जिसको लिखा है मनोज चंथामराक्षन ने। चैप्टर 1 सेल्फ डिस्कवरी सेल्फ इमेज। किसी की खुद की इमेज को समझना और उसे आकार देना पर्सनल डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है। आइए इस चैप्टर के सवाल जानें। 1. मैं कौन हूं? फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल क्वालिटीज और एस्पिरेशंस पर विचार करते हुए अपनी पहचान पर गौर करें। यह समझते हुए कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हैं, अपने आप को ऑथेंटिकली डिफाइंड करें। 2. मैं अपने आप को किस तरह देखता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अचीवमेंट्स और ग्रोथ के एरियाज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी सेल्फ परसेप्शन का असेसमेंट करें। सैटिस्फैक्शन और प्रोग्रेस का असेसमेंट करने के लिए पर्सनल गोल्स और रिलेशनशिप्स पर विचार करें। 3. आपके टॉप 3 रोल मॉडल कौन हैं? सक्सेस, रेजिलियंस एंड वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों की पहचान करें जिनका जीवन आपको इंस्पायर करता है। उनके उन क्वालिटीज का एनालिसिस करें जो आप में मेल खाते हैं। 4. वे कौन से गुण हैं जिनकी आप अप्रिशिएशन करते हैं? ईमानदारी, परसिवियरेंस या सिंपैथी जैसी क्वालिटी को पहचानते हुए अपने रोल मॉडल की क्वालिटी की जांच करें। सेट करें कि ये क्वालिटी आपके वैल्यूज एंड एस्पिरेशन से कैसे मेल खाती हैं। 5. आपकी टॉप 3 ताकतें क्या हैं? पर्सनल सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देने वाली यूनिक एबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हुए अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स का इवैल्यूएशन करें। उन क्वालिटी को अपनाएं जो आपको अलग करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। 6. वे कौन सी मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं जिन पर आपने विक्ट्री पाई है? आपने ऐसा कैसे किया? पिछली चुनौतियों और उन पर काबू पाने की स्ट्रेटजीज पर विचार करें। एडवर्स सर्कमस्टांसेस में रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट को पहचानें। 7. आपको क्या करना पसंद है? कैरियर और जुनून के रेफरेंस में उन एक्टिविटीज की पहचान करें जो सेटिस्फैक्शन लाती हैं और आपके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस से परे करियर एस्पिरेशंस और पर्सनल पैशन पर विचार करें। 8. आपको अपने बारे में क्या पसंद है? पॉजिटिव क्वालिटीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या अचीवमेंट्स को लिस्टेड करके सेल्फ प्रेज का जश्न मनाएं, सेल्फ लव को अपनाएं और पर्सनल डेवलपमेंट को पहचानें। 9. क्या कारण है कि आप समय का ध्यान नहीं रख पाते? ऐसे शौक या एक्टिविटीज का इन्वेस्टिगेशन करें जो आपको पूरी तरह से बिजी रखते हैं, जो गहरे जुनून या आनंद का सिग्नल देते हैं। उन एक्टिविटीज को पहचानें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और प्लेजर प्रोवाइड करती हैं। डन। यदि आपके जीवन में पैसा बहुत सारा होता तो आप क्या करते? इमेजिन करें कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपकी प्रायोरिटीज और कामों को कैसे आकार देंगे। चैरिटेबल एफर्ट्स, पर्सनल इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल ऑप्शंस पर विचार करें। क्या वह कौन सी चीज है जो आप तब भी करते रहते हैं जब आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो? मेन एक्टिविटीज की पहचान करें जो आपके पर्पज और सप्लाई की भावना को डिफाइन करती हैं। मटेरियल वेल्थ से परे इंटरनल मोटिवेशंस को सेट करें। 12. एक व्यक्ति के रूप में आपको क्या परफेक्ट बनाता है? जीवन के उन पहलुओं पर विचार करें जैसे रिश्ते, करियर या शौक जो पर्सनल फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के सोर्सेज को पहचानें। 13. आमतौर पर आपकी किस बात के लिए अप्रिसिएशन की जाती है? उन पावर्स या टैलेंट्स को एक्सेप्ट करें जिन्हें दूसरे लोग पहचानते हैं और आपकी अप्रिसिएशन करते हैं। पर्सनल क्वालिटीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस के वेरिफिकेशन के रूप में पॉजिटिव फीडबैक को अपनाएं। ये प्रश्न सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, व्यक्तियों को खुद और उनकी एस्पिरेशंस की गहरी समझ के लिए गाइड करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन और ऑनेस्ट असेसमेंट से व्यक्ति एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर सकते हैं और अपने कामों को अपने वैल्यूज एंड गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। चैप्टर 2 गोल क्वेश्चंस। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्लियर गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी के बिना व्यक्तियों को अपने कोशिशों पर इफेक्टिवली फोकस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जानें। 14. एक व्यक्ति के रूप में मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है? उन जुनून और करियर एस्पिरेशंस को पहचानें जो खुशी और पर्पस लाते हैं।
प्राइमरी गोल को प्रायोरिटी देते हुए ऑप्शंस को एक या कुछ क्लियर चॉइसेस तक लिमिटेड करें। फंक्टर, इस गोल को पाने के लिए मेरे पास कौन से स्किल होने चाहिए? मौजूदा स्किल्स एंड क्वालिटीज का असेसमेंट करें जो चुने गए गोल का सपोर्ट करते हैं। सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देने वाली इनेट टैलेंट्स और एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज को पहचानें। सोनिन, मुझे इस गोल को पाने की आवश्यकता क्यों होगी? प्राइमरी गोल को स्ट्रॉन्ग करने वाली सेकेंडरी मोटिवेशंस का पता लगाएं। गोल हासिल करने के एडिशनल रीजंस की तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली ऑब्लिगेशंस या पर्सनल डेवलपमेंट पर विचार करें। 17, मैं इसे कब हासिल करना चाहता हूं? गोल पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करें। टाइम लिमिट सेट करने से इमीडिएसी एंड क्लैरिटी बढ़ती है, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट बढ़ती है। 18, यदि मैं ये गोल हासिल कर लूं तो क्या होगा? गोल पूरा करने के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस और अवार्ड्स को इमेजिन करें। सैटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पर्सनल चेंज के इमोशंस पर विचार करें। 19, जब आप इस गोल को पा लेंगे तो आपका एनवायरनमेंट कैसे बदल जाएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप सहित अपने एनवायरनमेंट पर गोल अचीवमेंट के इफेक्ट पर विचार करें। नई मिली सक्सेस को वेल एडजस्ट करने के लिए पॉसिबल एडजस्टमेंट की आशा करें। ट्रीज, इस गोल को पाने के बाद आप क्या देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे? गोल अचीवमेंट से जुड़े सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल रिएक्शंस को इमेजिन करें। सक्सेस के साथ मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन एंड हैप्पीनेस को इमेजिन करें। 81, जर्नी के दौरान आप खुद को ट्रैक पर बने रहने के लिए कैसे याद दिलाएंगे? डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस और इंस्पिरेशन बनाए रखने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करें। कमिटमेंट एंड परसिवियरेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिमाइंडर और रूटीन सेट करें। गोल सेटिंग में क्लैरिटी व्यक्तियों को पर्पज और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जर्नी तय करने में स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके व्यक्ति अपनी एस्पिरेशंस को क्लियर कर सकते हैं, अपनी पावर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने गोल को पाने के दौरान अपने वैल्यूज के साथ जुड़े रह सकते हैं। चैप्टर 3, बिलीफ एंड वैल्यू क्वेश्चंस। पर्सनल डेवलपमेंट और फुलफिलमेंट के लिए किसी के बिलीफ्स और वैल्यूज को समझना आवश्यक है। फॉलोइंग क्वेश्चंस की खोज करके व्यक्ति अपने फंडामेंटल्स पर क्लैरिटी पा सकते हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट के एरियाज की पहचान कर सकते हैं। 22, आप किसके लिए खड़े हैं? रिलीजियस, सोशल और पर्सनल वैल्यूज को शामिल करते हुए अपने बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स पर विचार करें। अपनी यूनिक कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करें और क्लैरिटी के लिए इसे लिख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो फीस, आपको सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? नेगेटिव फीडबैक को भड़काने वाले फैक्टर्स या बिहेवियर्स की पहचान करें। टॉप स्टिम्युलाई की लिस्ट बनाएं और अंडरलाइंग वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज को समझने के लिए पैटर्न पहचानें। 24, आप किसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? उन बिलीफ्स या आइडियल्स को सेट करें जिनकी आप रक्षा करना चाहते हैं या जिनकी वकालत करना चाहते हैं। उन प्रिंसिपल्स की एक शॉर्ट लिस्ट कंपाइल करें जिनके बारे में आप पैशनेट हैं और जिन पर आप स्ट्रांग हैं। 25, एक सक्सेसफुल व्यक्ति का आपके लिए क्या मतलब है? फिजिकल बनावट से लेकर कैरेक्टर ट्रेट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन तक सक्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज को इमेजिन करें। जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स में सक्सेस के बारे में अपनी परसेप्शन को डिफाइन करें। 26, प्रेजेंट आप और सक्सेसफुल आप में क्या अंतर है? अपने प्रेजेंट सेल्फ के कंपेयर सक्सेस के अपने आइडियल वर्जन से करें। इंप्रूवमेंट के एरियाज की पहचान करने के लिए फिजिकल, फाइनेंशियल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स का इवैल्यूएशन करें। 20, क्या चीज मुझे एक्शन करने से रोक रही है? प्रोग्रेस में बाधा डालने वाले इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस करें। डर, डाउट या एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को एक्सेप्ट करें जो आपको गोल हासिल करने से रोक रही हैं। 28, आपको कौन से मेंटल चेंज करने की आवश्यकता है? लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानें जो ग्रोथ में बाधा डालते हैं। बाधाओं को दूर करने और पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए
मेंटल चेंज के एरिया सेट करें। 29, आप ये मेंटल चेंज कैसे करेंगे? नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को एड्रेस करने और बदलने के लिए स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप करें। एक फ्लेक्सिबल एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट डेवलप करने के लिए थेरेपी, ध्यान या सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे तरीकों का पता लगाएं। 30, आपको किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है? अंडरलाइंग असम्पशन से अफेक्ट हार्मफुल हैबिट्स की पहचान करें। डिले या सेल्फ डाउट जैसे नेगेटिव बिहेवियर को पॉइंट आउट करें और पॉजिटिव चेंज को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन डेवलप करें। 31, आप इन आदतों को कैसे बदलेंगे? नेगेटिव हैबिट्स को क्रिएटिव बिहेवियर से बदलने के लिए एक्शनेबल प्लान्स बनाएं। आदत चेंज को इफेक्टिवली कन्वीनियंट बनाने के लिए स्पेसिफिक रूटीन्स एंड ट्रिगर्स सेट करें। 32, आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है और क्यों? अपने पसंदीदा जानवर से जुड़े सिंबोलिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स पर विचार करें। गोल का पीछा करने में कॉन्फिडेंस, करेज और डिटर्मिनेशन को इंस्पायर करने के लिए इस जानवर को इमेजिन करें या सिम्टम्स का उपयोग करें। 33, अगर आपको अपना डिस्क्रिप्शन एक शब्द में करना चाहिए तो वह क्या होगा? अपने आप को एक ऐसे शब्द से शॉर्ट में डिफाइन करें जो आपके पर्सनैलिटी और एस्पिरेशंस को समाहित करता हो। इस पर विचार करें कि यह शब्द आपके वैल्यूज एंड गोल्स से कैसे मेल खाता है। 34, मुझे कौन रोक रहा है? प्रोग्रेस को रोकने वाली इंटरनल और एक्सटर्नल बाधाओं की पहचान करें। डर या पिछले एक्सपीरियंसेस को पहचानें जो आपको पीछे धकेल रहे हैं और एक्टिवली उनका समाधान करें। 35, मेरे विचार मोस्ट ऑफ द टाइम कहां विचार करते हैं? आपके मन में बार बार आने वाले विचारों या चिंताओं पर विचार करें। मेंटल बैरियर्स को दूर करने के लिए पॉजिटिव गोल्स एंड एस्पिरेशंस की ओर फोकस करें। 36, मुझे हमेशा डैश करना चाहिए। 2, इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव अफर्मेशंस और एम्पावरिंग बिलीफ्स के साथ पूरा करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज दें और इसे क्रिएटिव अप्रोच से बदलें। 37, मुझे कभी भी देश नहीं करना चाहिए। डी, इस स्टेटमेंट को बाउंड्रीज या खुद के द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के साथ पूरा करें। इरैशनल बिलीफ्स को चुनौती दें और उन्हें पावरफुल ऑप्शन से बदलें। इन सवालों का ईमानदारी और थॉटफुल रिस्पॉन्स देकर व्यक्ति अपने बिलीव्स, वैल्यूज एंड पर्सनल डेवलपमेंट के एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस मीनिंगफुल गोल्स को पाने और एक फुल लाइफ जीने की नींव रखती है। चैप्टर 4, अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चंस। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत हैं जो उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, भले ही उनकी करंट सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों। खुद को समझना और बहानों को खत्म करना इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाने में इंपॉर्टेंट कदम है। इन क्वेश्चंस को एड्रेस करके व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं और प्रोग्रेस के लिए स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चंस। 38, आप इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस का असेसमेंट करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस पर विचार मंथन करें। चाहे वह अलग काम या आगे की एजुकेशन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार करना हो, सभी पॉसिबिलिटीज का पता लगाएं और एक्शनेबल स्टेप्स को प्रायोरिटी दें। 39, अपने गोल्स को पाने के लिए आपके पास प्रेजेंट में कौन से रिसोर्सेज हैं? सपोर्टिव एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल स्किल्स सहित अवेलेबल रिसोर्सेज की पहचान करें। अपने गोल्स को पाने के लिए कम्युनिटी कनेक्शंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज पर विचार करें। शॉर्लीज, इस गोल तक पहुंचने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? अपने पर्पज को पाने के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स का पता लगाएं। इसमें प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए मौजूदा रिसोर्सेज को कस्टमाइज्ड करना या इंटरनल चेंज करना, जैसे वर्क हैबिट्स या रूटीन को वेल एडजस्ट करना शामिल हो सकता है। 41, आप किससे हेल्प पा सकते हैं? हेल्प के इंपॉर्टेंस को पहचानें और फैमिली, दोस्तों या गुरुओं से हेल्प लें। प्रोग्रेस में तेजी लाने के लिए उनकी स्पेशलाइजेशन और गाइडेंस का बेनिफिट उठाते हुए कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ सपोर्ट के पॉसिबल सोर्सेज तक पहुंचें। 42, आपको क्या लगता है कि कौन से ऑप्शन सबसे इफेक्टिव होंगे? ईच ऑप्शन की फीसिबिलिटी और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस का इवैल्यूएशन करें।
टॉप 5 सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटी दें जो प्रैक्टिकलिटी और इफिशिएंसी इंश्योर करते हुए आपके गोल्स और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो। 43 आपको क्या लगता है इस प्रोसेस को तेज करने के लिए क्या आवश्यक है? अपने गोल्स की दिशा में प्रोग्रेस में तेजी लाने के लिए आवश्यक सैक्रिफाइसेस पर विचार करें। उन एरियाज पर विचार करें जहां आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल चॉइसेस, और उन कामों को प्रायोरिटी दें जो आपकी जर्नी को स्पीड देते हैं। इन सवालों का ईमानदारी और सोच समझकर जवाब देकर व्यक्ति ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकते हैं और उनका बेनिफिट उठाने के लिए एक्शनेबल प्लान्स डेवलप कर सकते हैं। किसी की पूरी कैपेसिटी का एहसास करने और सक्सेस पाने के लिए बहानों को खत्म करना और एक्टिव स्ट्रेटजीज को अपनाना आवश्यक है। विचारों को टैंजिबल रिजल्ट्स में बदलने के लिए एक्शन करना आवश्यक है। हालांकि विचारों की वैल्यू हो सकती है, यह एग्जीक्यूशन ही है जो अल्टीमेटली सक्सेस डिटरमिन करता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को इंप्लीमेंट करने में फेल रहते हैं, वे अक्सर अपनी कैपेसिटी के बावजूद प्रोग्रेस के लिए संघर्ष करते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए एक्शनेबल क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है जो विचार से एग्जीक्यूशन तक फैलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 44 मैं 6 महीनों में क्या हासिल करना चाहता हूं? अगले 6 महीनों के लिए एक क्लियर गोल सेट करके शुरुआत करें। यह टाइम लिमिट सेंट्रल और इंस्पायर रहते हुए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हासिल करने के लिए सफिशिएंट पीरियड प्रोवाइड करती है। अपने ऑब्जेक्टिव को बोल्डली डिफाइंड करें और उसके अकॉर्डिंग कामों को प्रायोरिटी दें। 45 मैं 3 महीने में क्या हासिल करना चाहता हूं? 6 महीने के गोल को 3 महीने की इमीडिएट डेडलाइन में डिवाइड करें। असेसमेंट करें कि इस ड्यूरेशन के भीतर क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए और स्ट्रेटजीज को वेल एडजस्ट करें। गोल की मिक्स्ड नेचर पर विचार करें और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली अलॉट करें। 44 मैं 1 महीने में क्या हासिल करना चाहता हूं? अगले महीने के भीतर क्या हासिल करना है उस पर फोकस करके अपने गोल को और रिफाइंड करें। अवेलेबल रिसोर्सेज और पोटेंशियल चैलेंजेस पर विचार करते हुए इस मंथली ऑब्जेक्टिव को 3 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ अलाइन करें। 47 मैं इस सप्ताह क्या हासिल करना चाहता हूं? एक वीकली वर्क प्लान डेवलप करें जो आपके मंथली एंड क्वार्टरली गोल्स में कंट्रीब्यूशन दे। रियलिस्टिक गोल्स के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे एफर्ट्स को बढ़ाएं। नए स्केड्यूल एंड माइंडसेट को इफेक्टिवली अपनाने के लिए शुरुआती हफ्तों को एक ट्रेनिंग पीरियड के रूप में मानें। 48 मुझे ट्रैक पर बने रहने के लिए किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है? फोकस एंड प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज की पहचान करें। इसमें वर्क प्लेस अरेंजमेंट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे फिजिकल रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं। अपने गोल के लिए स्पेसिफिक आवश्यकताओं का इवैल्यूएशन करें और उन तक स्किलफुली पहुंचने की स्ट्रैटेजी बनाएं। 49 मुझे एक्शन करने से क्या रोकेगा और मैं इससे कैसे निपटूं? पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस और बाधाओं का अनुमान लगाएं जो प्रोग्रेस में बाधा बन सकते हैं। अपने वर्क फ्लो में मिनिमल डिसरप्शन इंश्योर करते हुए एवरी डिस्ट्रैक्शन को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए एक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। इन एक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करके व्यक्ति एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्रेस पर फोकस्ड माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। गोल सेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाने से व्यक्तियों को इनर्शिया से उबरने और एस्पिरेशंस को वास्तविकता में बदलने का अधिकार मिलता है। याद रखें, अकेले विचार स्केर्स हैं। यह वह काम है जो सक्सेस की ओर ले जाता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ अल्टीमेट गोल हासिल करना नहीं है, यह वर्दी आइडियल्स की दिशा में लगातार प्रोग्रेस करने के बारे में है, जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने जोर दिया था। सक्सेस का यह प्रोग्रेसिव एहसास आदतों में गहराई से है, जो जीवन की क्वालिटी को आकार देते हैं और रिजल्ट सेट करते हैं। नई आदतों को डेवलप करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, रेगुलेशन और इंप्रूवमेंट प्रोसेस की आवश्यकता होती है। आदतों की पावर का इफेक्टिवली यूज करने के लिए व्यक्तियों को खुद से की क्वेश्चंस पूछने चाहिए। 50 इस गोल को पाने के लिए मुझे कौन सी नई आदतें अपनानी चाहिए? आवश्यक आदतों की पहचान करना हैबिट फॉर्मेशन में पहला कदम है।
एवरी हैबिट के इंपॉर्टेंस को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंस्पिरेशन एंड क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पॉजिटिव हैबिट्स के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी नेगेटिव हैबिट्स को तोड़ना आवश्यक है। 521 आपको प्लान के साथ बने रहने के लिए क्या याद दिलाएगा? आदत के पालन में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिमाइंडर बनाना इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर वेरियस फॉर्म्स ले सकते हैं, जैसे टाइम टेबल, गोल लिस्ट और फोटोज जैसे पर्सनल मोटिवेटर। ये रिमाइंडर साइकोलॉजिस्ट सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, जो चैलेंजिंग समय के दौरान भी व्यक्तियों को फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी साझेदार व्यक्तियों को उनके गोल पर फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रहने में मदद करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये साझेदार एज अ ट्रेनर काम करते हैं, इंसेंटिव देते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स का लगन से पालन किया जाए। सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का चयन करने के लिए व्यक्तियों को स्वयं से की क्वेश्चंस पूछने चाहिए। 52 आप किसके साथ जुड़ेंगे? पोटेंशियल पार्टनर्स के कैरेक्टर क्वालिटीज एंड ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपके वैल्यूज को शेयर करता हो और गोल को पाने के लिए कमिटमेंट शो करता हो। 53 आपको किसकी हेल्प की आवश्यकता है? डिटरमिन करें कि आपको किस टाइप की सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, चाहे वह एक वोकल मोटिवेटर हो, एक कूल ऑब्जर्वर हो या परिवार का कोई मेंबर हो जिसके साथ आप एक डीप इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। 54 जब आप उदास या निराश महसूस करें तो आप किसे फोन करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करें जिसके पास आप डाउट या डिस्करेज होने के पल्लों में जा सकते हैं। इस व्यक्ति को आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखने के लिए एश्योरेंस एंड इंकरेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। 55 आपका कोच कौन है? अपने कोच की भूमिका और क्वालिटी को डिफाइन करें। इंश्योर करें कि आपकी जर्नी के दौरान इफेक्टिवली आपका सपोर्ट करने के लिए उनके पास आवश्यक स्किल एंड डेडिकेशन है। अचीवमेंट्स का जश्न मनाना खुशी और सफलता की जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट है। जीत का इफेक्टिवली जश्न मनाने के लिए व्यक्तियों को कई की क्वेश्चंस पर विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।